वो मसला है कि इमाम के पीछे मुक्तदी ने फातिहा पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। जमहूर उलमाए किराम मुहद्दिसीन फुक़हा इस बात के कायल हैं कि इमाम के पीछे मुक्तदी के लिए कुरान न पढ़ना बेहतर है। अहम अहनाफ तो वैसे ही जायज़ कहते हैं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जहरी नमाज़ों में इमाम के पीछे कुरान पढ़ना मना। और इसी तरह इमाम मालिक मुहद्दिस कबीर मदीना के मुहद्दिस, मदीना वालों के अमल को सामने रख के बात करने वाले, वो कहते हैं जहरी नमाज़ों में इमाम के पीछे कुरान पढ़ना मना। अब जहरी नमाज़ों में 3 तो आ गई ना। इमाम अहमद भी कहते हैं मना। तो अब बाकी सिर्री नमाज़ों में ये हज़रात ज़रूरी करार नहीं देते, जबकि फ़िरक़ा अहले हदीस के लोग कहते हैं जो बंदा फातिहा के पीछे जो बंदा फातिहा नहीं पढ़ता नमाज में तो उसकी नमाज नहीं होती। तो ये मौक़िफ़ मुहद्दिसीन के ख़िलाफ़ है। अगर किसी ने इस मौक़िफ़ को इख्तियार किया तो ये शाज़ है, ये जमहूर मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ नहीं है। यही वजह है कि तुम्हारे बड़े हज़रात भी बाज़ ऐसे गुज़रे हैं कि जो इस मौक़िफ़ के कायल हैं कि कम से कम जारी नमाज़ों में इमाम के पीछे कुरान पढ़ना मना है। चुनाचे नासरुद्दीन अलबानी साहब, इनकी किताब जो मेरे पास मौजूद है, नासरुद्दीन अलबानी साहब, मुझे सारी पकड़ा दो, नासरुद्दीन अलबानी साहब, ये उनकी किताब सिफ़तुस सलातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको नमाज नबी कहते हैं, इस किताब में उन्होंने बाकायदा चैप्टर कायम करके इस बात को साबित किया कि जाहरी नमाज़ों में इमाम के पीछे कुरान पढ़ना मनसूख है। ये देखिए सफ़ा नंबर 161, ये किताब शाये की है अहले हदीस तालीमी और रिफ़ाई सोसाइटी यूपी ने। हाँ जी, तो ये देखें जाहरी नमाज़ों में इमाम के पीछे किरात के मनसूख होने का बयान। तो वो कहते इमाम के पीछे कुरान मनसूख हो गया, अब मुक्तदी भी नहीं पढ़ेगा, इमाम भी नहीं पढ़ा, अपना मुक्तदी नहीं पढ़ेगा, इमाम पढ़ेगा, या अकेला नमाज पढ़ने वाला पढ़ेगा, मुक्तदी नहीं पढ़ेगा, उसके हक़ में मनसूख है। इसी तरह ये किताब अब आपने शाया की है और नासरुद्दीन अलबानी साहब आपके उलमा में वो आलिम हैं कि किसी हदीस को सही या ज़ईफ़ कहना है तो वो आपके लिए मयार हैं। किसी हदीस को सही कहना कहते हैं जी ये हदीस सही है, दलील क्या है? नासरुद्दीन अलबानी साहब ने सही कहा। ये हदीस ज़ईफ़ है, क्या दलील है? अलबानी साहब ने ज़ईफ़ कहा। जब अलबानी साहब उन हदीस को सही बतला रहे हैं जो इमाम के पीछे किरात से मना करती हैं, तो फिर आप किस मुँह से इस मसले को इस तरह बयान करते हैं? अब देखिए ये किताब गुनियत तालिबीन हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह किताब है और इस किताब को आपने छापा है। आपका मकतबा नुमानी कुतुब खाना लाहौर में मौजूद है, उन्होंने इस किताब को छापा है और इस किताब के अंदर बाकायदा लिखा है अगर वो मुक्तदी है तो इमाम के पीछे खामोश रहकर किरात सुने, उसे समझे, नसीहत हासिल करे। अब देखें यही बात 538 नंबर 539 में कही गई और ये बरस जो मैंने पढ़ी ये 520 नंबर सफ़े पर है गुनियत तालिबीन के। ये किताब आपने शाया की है और इसमें लिखा इमाम के पीछे कुरान पढ़ना मना है। अब आप देखें पीरान पीर के आप अपने बयानात में हवाले देते हैं। पीरान पीर ने ये कहा, किताब भी मोतबर आपने छापी है, इस किताब में लिखा इमाम के पीछे मुक्तदी के लिए कुरान पढ़ना मना है। दीन में गलुफ जब तक होगा उस वक़्त तक कभी हिदायत का रास्ता नहीं खुलेगा। आप हज़रात ने आवाम को गलुफ की तरफ अब लगाना शुरू कर दिया। ये देखें ये किताब में मिनहाजुल मुस्लिम है, ये शेख अबू बकर अल जज़ायरी मारूफ सऊदी आलम गुज़रे हैं रहनुमा, उनकी किताब है मिनहाजुल मुस्लिम। इसमें उन्होंने कहा था इमाम के पीछे कुरान पढ़ना जहरी नमाजों में मना है। अब ये किताब आप हज़रात के दारुस्सलाम ने शाया की थी, देखो इसमें लिखा है हाँ अगर इमाम जाहरी किरात कर रहा है तो मुक्तदी पर उसका पढ़ना फ़र्ज नहीं, इसलिए कि उसे इमाम की किरात के वक्त खामोश रहने का हुक्म दिया गया। अब देखो
ये मौक़िफ़ आया। ये किताब अब आपने शाया की है, आपका इदारा है अहले हदीस हज़रात का दारुस्सलाम, उन्होंने शाया की। लेकिन जब ये किताब शाया की तो शाया करने के बाद ख़ुद उनके लिए परेशानी का बायस बन गई कि हम तो लोगों को कहते हैं दीन में गुलूफ़ करते हुए कि भाई इमाम के पीछे तमाम नमाज़ों में कुरान पढ़ो, यहाँ तो लिखा जारी नमाज़ों में इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ना, तो 3 नमाज़ें तो निकल गई इससे। अब क्या करें? अब उन्होंने ये किताब दोबारा छापी, यही किताब मिनहाजुल मुस्लिम अल्लामा जज़ायरी रहमतुल्लाह अलैह की, और इस किताब के अंदर तहरीफ करके मसले को बिगाड़ दिया और कहा कि नहीं भाई अपना मुक्तदी ने भी इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके लिए भी फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। अब ये आप लोगों की कुरान और हदीस के नाम पे देखिए दावत है कि अपना मौक़िफ़ नहीं बदलना, कुरान और हदीस की जो तसरीहात हैं और जो किताबें हैं आप उनमें तहरीफ कर रहे हैं। अपने मसले को और गलत मसले को साबित करने के लिए कुरान और हदीस में तहरीफ करने से भी बाज नहीं आते। यही दीन में गुलूफ़ है। इस दीन में गुलूफ़ से हम आपको रो रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया था या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, अहले किताब दीन में गुलूफ़ न करो, लेकिन आप लोग दीन में गुलूफ़ कर रहे हैं। एक तो मसला आपका सराहतन कुरान और सुन्नत से साबित नहीं, लेकिन चलो अगर आपने उस मौक़िफ़ को इख्तियार किया तो ठीक, लेकिन वो किताबें जिनमें मसला आपके ख़िलाफ़ लिखा है आप उनको छापो ही ना, पहले छपाते हो फिर छुपाते हो या तारीफ़ात करते हो, ये कहाँ का इंसाफ है? ये दीन में गुलूफ़ की देख ले कैसी ये बरतनाक मिसालें हैं कि दिन ब दिन आप लोग जो हैं वो दीन में गुलूफ़ करते नज़र आ रहे हैं।